नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो लोये सवसाहुणं एसो पञ्चणमोकारो सवपापणासनो मङ्गलाणञ्च सवेसिं परमं वै मङ्गलं मङ्गलाणञ्च सवेसिं परमं धम्मो मङ्गलमुपेताम् अहिंसा संयमो तवो देवावितं नमं सन्ति जसा धम्मे सयामणो जहाँ दुम्मस पोपेसो भमरो आवियहिरसं नयपोपं किलमिहि सोयपि नहि अपयाम् एमहि समणा मुक्ता जेलोहे सन्ति साहुणो विहङ्गमपोपेसो धाणवते सनेरयां वयं च वित्तिं लभामो नयकोहि उभामयि आगडे सूर्यन्ते पोपेसो भामराजा मोहोगार समबुद्धा जे भवन्ति अणिसेया नानपिण्डरया तेण भुजन्ति साहुणो तिदेनि भुवनार्ति हराय नाथ तोभ्यं नमः सिद्धितला मलभूषणाय तोभ्यं नमः श्रीजगत परमेश्वराय तोभ्यं नमो जिनभवो ददिशो सेनाय। सर्वप्रथम शासन पति श्रमण भगवान महावीर स्वामी को कोटि सवंदन मंच में विराजमान मानव मिलन के संस्थापक नेपाल के श्री राष्ट्रसंत डॉक्टर पूज्य गुरुदेव श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज साहब एवं मधुर गायक पूज्य श्री पुनीत मुनि जी महाराज साहब के चरणों में कोटि सवंदन नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी बंधु माता एवं बहनों, आज पर्युषण पर्व का 5वां दिवस अंतर्गत सूत्र की जो वाचनी चल रही है वह कल 5वां वर्ग संपूर्ण हुआ और आज 6ठा वर्ग देखेंगे। नमो थोणम समणस भगवो महावीरस। बोले श्रमण भगवान महावीर स्वामी की। जैनम भंते छठमस उखे बो नवरमस वल्सोलस अध्ययन पणतातन जहा मकाही किमकमे चेव मोगर पाणीय कासबे खेमय धीति धरे चेव केलासे हरिचंदने भारत सुदंसन पुनभद्र सुमन भद्र सुप इथे मेहे अये मुत्तेय अलखे अजय नानम तु सोलसयमम। जैनम भंते 16 अध्ययन पणता पड़मसन पड़मस अध्ययनस के अटे पणते एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम समनेनम राय गिये नयरे गुणशीले चेये सेनीय राया तथनम मकाई नामम गहा वही परिवसय अडे जाव अपरि हुए तेनम कालेनम तेनम समनेनम समणे भगवं महावीरे आई गरे जाव गुणशीलये जाव विहरई परिसा निगया तैनम से मकाई गहा वही इमी से कहाये लदठे जहा पणतिये गंगदत्ते तहेब इमोवी जेठ पुतम कोडुंबे ठविता परिसा
पुरीस सहसा वाहिनीये सियाये निखंते जाव अनगारे जाए इरिया समीय जाव गुत्त बंभयारी तैनम से मकाई अनगारे समणस भगवो महावीरस ताहारुबाणम थेराणम अंतिये सामाये माय्यायम एकारस अंकायम अहिजय से सम जहाँ खंदयस गुणरयनम तवो कमम सोलस वासायम परियाओ अतहेव विपुले सिद्धे। प्रथम अध्ययन समाप्त हुआ। दोचसा उखेबो किम कमेबी एवं चेव जाव विपुले सिद्धे। द्वितीय अध्ययन समाप्त। तच्चसा उखेबो एवं खलु जम्बू तेनम कालेनम तेनम सम्नेनम रायगिये नयरे गुणशीले चेये सेनीय राया चिल्लना देवी तथनम रायगिये नयरे अजुनय नाभ मालागारे परिवसई अड्डे जाव अपरिभूये तस्सनम अजुनयस मालागारस बंधुमयी नामम भारिया होथा सुकुमाल पाणी पाया तसनम अजुनयस मालागारस रायगिहस नयरस बहिया यथनम महम येगे पुफरामे होथा किन्हे जाव निकरुम बभुये दस दवन कुसुम कुसुमिये पासा इये दरी सनिचे अभिरुबे पडिरुबे तसे नम पुफरामस अधुर सामंते तथनम अजुनयस मालागारस अजय पज्जय पीई पज्जय गय अनेक कुल पुरीस परंपरा गय मोगर पानिस जखस जखाए यणे होथा पुराणे दिबे सचे जहाँ पुणभदे तथनम मोगर पानिस पडिमा एगम महम पल सहसम निफनम अवमयम मोगरम गहाय चिठयी तैनम ते अजुनय मालागारे बालक भीम चेव मोगर पाणी जखस भत्ते यावी होथा कल्ला कलीम पची पड़ी गाईम गिन्हई गिन्हेता राय गियाओ नये राओ पड़ी निखमिता जेनेबा पुफरामे तेनेबा उबा गच्छई उबा गच्छिता पुफचयम करेई करिता अगाईम वराणी पुफायम गहायम गहिता जेनेबा मोगर पाणीस जखाई अने तेनेबा उबा गच्छई उबा गच्छिता मोगर पाणीस जखस महरियम पुफचयनम करेई करिता जानुपाय पड़िये प्रणामम करेई करिता तओ पछा रायम गंसी बीतीमा कपे माणे बिहरई तथनम रायगिये नयरे ललिया नामम गोठी परी बसई अड्ड जाव अपरी भूया जम कय सुकय यावी होथा तैनम रायगिये नयरे अनया कयाईम संपमोये घुट्टे यावी होथा तैनम अजुनय मालागारे कल्याणम कलम पबुय तर यहिम पुफेयिम कचयति कचमिति कटु पच्चुस काल समयंसी बंधुमय्ये भारियाये सतिमा पच्चिया पड़ियायिम गिन्हई गिन्हिता सयाओ गिहाओ पड़ी निखमिता राय गियम नयरम मच मचेनम निगच्छई निगच्छिता जेनेवा पुफरामे तेनेवा उवागच्छई उवागच्छिता बंधुमय्ये भारियाये सतिमा पुफचयम करेयी तैनम तिसे ललियाय गोठिये छे गोठीला पुरीसा जेनेबा मोगर पाणीस जखस जखाई अने तेनेबा उबा गया अभिराम माना चिठंती तैनम से अजुनय मालागारे बंधुमय्ये भारियाय सदिमा पुफचयम करेई करिता अगायम बरायम पुफायम गहाय जेनेबा मोगर पाणीस जखस जखाय अने तेनेबा उबा गच्छई तैनम ते छे गोठीला पुरीसा अजुनय मालागारमा बंधुमय्ये भारियाय सदिमा यजमान पासंती पासिता अन्नमन्नम एवं बयासी एवं खलु देवाणु पिया अजुनय मालागारे बंधुमय्ये भारियाय सदिम इहम हवम गच्छई तम सेयम खलु देवाणु पिया अहम अजुनयम मालागारम अव ओडय बंधनयम करई करिता बंधुमय्ये भारियाये सदिमा व्यूलायिम भोग भोगायिम भुंजमानानां विहरितये ती कटु ए मठम अन्नमन्नस पड़ी सुनीता कवाडन तरेंसु नीलु कंती निचला निखंदा तुसी नियपछना चिठंती तैनम अजुनय मालागारे बंधुमय्ये भारियाये सदिम जेनेबा मोगर पाणी जखसा जखायने तेनेबा उबा गच्छिता आलोये प्रणामम करेई करिता महरियम पुफचणियम करेई करिता जानुपाया बड़िये प्रणामम करेई तैनम ते छे गोठीला पुरीसा दव दबस कवाडन तरे हिंदो
निगच्छन्ति निगच्छिता अजुनय मालागारम गिन्हन्ति गिन्हिता अवओढय वन्दनं करेन्ति वनकरिता बन्धुमय्ये मालागार्ये सदिम व्यूलायं भोगभोगायं भुञ्जमान विहरन्ति तैनम तसा अजुनयस मालागारस अयमजथिये चिन्तिये पठिये मनोगये संकपे समुपन्ने एवं खलु अहम बालक भीम चेव मोगर पाणिस भगवो कलाकलिम जाव वितिम कपे माणे विहरामि तम जैन मोगर पाणि जखे इह सन्निहिये ए होन्ति सेनम किम मम सह एया रूपम ज आवई ए पावे च मानम पासन्ते तम नथि नम मोगर पाणि जखे इह सन्निहिये सुगतम तम एस कठे तैनम से मोगर पाणि जखे अजुनयस मालागारस अयमिया रूपम अजथियम जाव वियनिता अजुनयस मालागारस शरीरयम अनुभविसई अनुभविसिता तड़ तड़स बंदई छिंदई तम पल सहस निफनम अवमयम मोगर मोगरम गिन्हई गिन्हिता ते इति सतमे छे पुरी से घायई तैनम ते अजुनये मालागारे मोगर पाणिना जथे नमा अना इथे समाने राय गियस नये रस परिपेरन्ते यम कला कलिमा छे इथे समथे पुरी से घाय माने विहरई तैनम राय गिये नयरे सिंगड़ग जाव महापहेसु बहुजनो अन्न मनस एवं आई खई एवं खलु देवानुपिया अर्जुनये मालागारे मोगर पाणिना जखे नम अना इथे समाने राय गिये बहिया छे इति समते पुरी से घाय माने विहरई तैनम सेनीय राया इमी से कहाये लदठे समाने कौडुम्बिया पुरी से सदा वेयी सदा पिता एवं बयासी एवं खलु देवानुपिया अर्जुनये मालागारे जाव घाय माने विहरई तम मानम तुबे केयी तनसभा कटसभा पाणीयसभा पुफ फलानंबा अटाये सई निगच्छौ मानम तस शरीरस भावती भविष्यति कटु दोचंपी तचंपी घोषणम घोषेय घोषिता क्षिपमेव ममेयम पच्च पिनः तैनम ते कौडुम्बिया पुरीसा जाव पच्च पिनन्ति तथनम रायगिये नयरे सुदंसने नामम सेठी परिवसई अड्डे जावा अपरी पुये तैनम से सुदंसने समणो वासये या भी होथा अभी गया जीवा जीवे जाव विहरई तेनम कालेनम तेनम समनेनम समणे भगवं महावीरे संवत्सरे जाव विहरई तैनम रायगिये नयरे सिंगाडग जाव महापयसु बहुजनो अन्न मनस एवं माई खई जाव किम मग पुन व्यूलस अठम गहनयाये तैनम तस सुदंसनस बहुजनस अंतिये ए मठम सुचनिसम अयम अजथियम जाव समुपन्ने एवं खलु समणे भगवं महावीरे जाव विहरई तम गच्छामिनं समणं भगवं महावीरं वन्दामि नमंसामि एवं संपेहि संपेहिता जेनेव अम्मा पियरो तेनेव उवागच्छई उवागच्छिता करयला परिगह्यम दशनहम शिरसा बत्तम मत्थये अंजलिम कटु एवं वयासी एवं खलु अम्मयाव समणे भगवं महावीरे जाव विहरई तम गच्छामिनं समणं भगवं महावीरम वन्दामि नमंसामि जाव पज्वासामि तैनम तम सुदंसनम सेठिम अम्मा पियरो एवं बयासी एवं खलु पुता अर्जुनय मालागारे जाव खाये माने विहरई तम मानं तुमं पुता समणं भगवं महावीरं वन्दई निगच्छाहि मानम तव शरीरयस भावति भविष्यई तुमम नम इह गए चेव समणं भगवं महावीराम वन्दाहि नमंसासि तैनम से सुदंसने सेठी अम्मा पियरम एवं बयासी किन्हम अहम अम्मयाव समणं भगवं महावीरम इह मागयम इह पतम इह समुसडम इह गए चेव वन्दिसामि नमंसिसामि तम गच्छामिनं अहम अम्मयाव तुभ्यं अभनुनाय समाने समणं भगवं महावीरं वन्दामि जाव पज्वासामि तैनम तम सुदंसनम सेठिमा अम्मा पियरो जाहे नु संजायन्ति बहुयिमा आगा बनाहिम जाव परोवत्तये तैनम से अम्मा पियरो ताहे अकामया चेव सुदंसनम सेठिमा एवं बयासी आहा सुहम रेवाणुपिया तैनम से सुदंसने सेठिमा अम्मा पियम अभनुनाय समाने नहाये शुद्ध पविषयी जाव शरीरे सयाओ गिहाओ पड़े निखमिता पया विहार चारे नम राय गिहम नयरम मध्यम मझेनम निगच्छई निगच्छिता मोगर पाणिस जखसा जखाए नस अदूर सामंतैनम जेनेव गुणशीलये चेये जेनेव समणे भगवं महावीरे तेनेव पहारेता गमनाये
तैनमसे मोगर पाणी जखे सुदंसनम समण वासयम अदूर सामंतेनम बीभयमानम बीभयमानम पासयी पासिता आसुरुचे तम पल सहस निफणम अवमयम मोगरम उल्लाले माने जेने व सुदंसने समण वासाये तेने व पहारेता गमनाये तैनम से सुदंसने समण वासाय मोगर पाणी में जखम यजमानम पासई पासिता अभिये अतथे अनुभिगे अखुभिये अचलिये असंभन्ते बथम तेनम भूमि में पमजयी पमजिता करयल एवं बयासी नमो थोणम अरहंताणम भगवंताणम जाव संपत्ताणम नमो थोणम समणस भगवो महावीरस जाव संपाव्यु कामस भूभिम चणम मय समणस भगवो महावीरस अंतिये थुलये पाणाहि वाये पचखाय जाव जीवाय थुलये मुसवाय थुलये अदिन दानाय सदार संतोषे कय जाव जीवाय इच्छा परिमाणे कय जाव जीवाय तम इयानि पीनम तसेव अंतियम सबम पाणाई वायम पचखामि जाव जीवाय सबम मुसवायम सबम अदिन दानम सबम मेहुनम सबम परिगहम पचखामि जाव जीवाय सबम कोहम जाव मिच्छा दंसन सलम पचखामि जाव जीवाय सबम अस्नम पानम खैमम सैमम चौविहंपि आहारम पचखामि जाव जीवाय जैनम एतो उवसगाओ मुच्ची सामी तो नम कप्पये पारे तय आहनम एतो उवसगाओ न मुच्ची सामी आहो में तहा पचखाये ते चेवती कटु सागरम पडिमम पड़ी वजई तैनम से मोगर पाणी जखे तम पल सहस निफणम अवमयम मोगरम उल्लाले माने जेने व सुदंसने समण वासाय तेने व उभगच्छय उभगच्छिता नो चेवनम संचयी सुदंसनम समण वासायम तेसा समभिपडितये तैनम से मोगर पाणी जखे सुदंसनम समण वासयम सबो समन्ताओ परिघोले माने जाहे नो चेवनम संचायी सुदंसनम समण वासयम तेसा समभिपडितये ताहे सुदंसनस समण वासय पुरो सपखिम सपड़ी दिशिम ठीचा सुदंसनम समण वासयम आणि विसाये दिठिये सुचिरम निरीक्षये निरीक्षिता अजुनयस मालगारस शरीरम विपजहयि विपजहिता तम पल सहस निफणम अवमयम मोगरम गहाय जामेव दिशिम पाओ भूये तामेव दिशिम पड़ी गए तैनम से अर्जुनये मालगारे मोगर पाणी न जखे नम विपमुखे समाने धसती धरणी यलंसी सब यहिम निवडिये तैनम से सुदंसने समण वासाये निरुव सगमिति कटुपडिम पारेयी तैनम से अर्जुनये मालगारे तव मुहुतरे नम आसथे समाने उठेयी उठिता सुदंसनम समण वासयम एवं बयासी तुभे नम देवानुपिया के काहिंब संपथिया तैनम से सुदंसने समण वासाय अर्जुनय मालगारम एवं बयासी एवं खलु देवानुपिया अहम सुदंसने नामम समण वासाय अभिगय जीवा जीवे गुणशीलये चेये समणं भगवं महावीरम बंदिव संपत्तिये तैनम से अर्जुनये मालगारे सुदंसनम समण वासयम एवं बयासी तम इच्छामिनं देवानुपिया अहम अभि तुमये सतीम समणं भगवं महावीरं पंडितये जाव पजवासितये अहासुहं देवानुपिया तैनम से सुदंसने समण वासाय अर्जुनयन मालगारे नम सतीम जेनेव गुणशीलये चेये जेनेव समणे भगवं महावीरे तेनेव उभगच्छय उभगच्छिता अर्जुनयन मालगारे नम सतीम समणं भगवं महावीरमति कुतो जाव पजवासयि तैनम समणे भगवं महावीरे सुदंसनस समण वासायस अर्जुनयस मालगारस तिसेय धम्मकः सुदंसने पडितये तैनम से अर्जुनये मालगारे समणस भगवो महावीरस अंतिये धमं सुचने सम हठ तुठ एवं बयासी सदा मीनम हंते निगंतम पावयनम जाव अबुठेमि आहास्वहम देवानुपिया तैनम से अर्जुनये मालगारे उत्तर पुरथिमे दिशि भाय अवकमयि अवकमिता स्वयमेव पंचमुठ्यम लोयम करई करिता जाव अनगारे जाव विहरई तैनम अर्जुनये अनगारे जम चेव दिवसं मुंडे जाव पबये तम चेव दिवसं भगवं महावीरं वंदयि नमं सै वंदिता नमं सीता इमम एया रूपम अभिगहम उग्गिन हई कप्पम कप्प इमे जाव जीवाय छट्टम सत्ये नम अनिखिते नम तवो गम्मेनम अपाणं भावे मानस विहरितयति कटु अयमेया रूपम अभिगहम उग्गिन हई उग्गिन हित जाव जीवाय जाव विहरई
तैनम अजुनय अनगारे छट खमण बारण यंची हे पडम पुरसीय सजाइम करिए जहाँ गोयम स्वामी छाव अड़ई तैनम तम अजुनयम अनगारमा रायगी है नयरे उच्चनीय चाव अड़मानम बहवे इथि महलाया महलाया जुबानाय एवं बयासे इमे नमे मारिए भाया मारिए भगिनी मारिए भज्जा मारिए पुत्ते मारिए धुया मारिए सुन्हा मारिए इमे नमे अनगार अन्नयरे सैन संबंधी परियने मारिए ती कटु अपे गैया अक्को संति अपे गैया हिलंती निदंती खिंसंती गरिहंती तजंती ताल्यंती तैनम से अजुनय अनगारे तेहिम बहु इम इटाइम य पुरी सेहिया डहरेय महलेय जुवन यहिया अस आओ सेज माने जाव तालेज माने देसिम मनसा विना बी अप उस माने समम सहय समम खमय समम तितिखय समम अहिय सेई समम सह माने खम माने तितिख माने अहिय स माने रायगी नयरे उच्चनीय मझिमायम अड माने जय भतम लभई नो पानम न लभय जय बाणम लभई तो ओ भतम न लभई तैनम ते अजुनय अनगारे अदिने अभिमणे अकलुसे अनाइले आवी सही अपरितंत जोगी अड़ई अड़िता राय गिहा नये राव पढ़ी निखमिता जेने बा गुणशीले चाहिए जेने बा समणे भगवं महावीरे जहाँ गोयम स्वामी जावा परिदंसिता समणे नाम भगवया महावीरे नम अभनु नाय समाने अमुचिये बिलमीव पाणग भूये नम अपाने नम तम हारम आहरेई तैनम समणे भगवं महावीरे अनया कयायम राय गियाओ नये राव पढ़े निखमिता बहिम जनवय विहारम विहरई तैनम से अजुनय अनगारे ते नम उराला नम व्यूले नम पयते नम परिगह्य महानुभागे नम तव कमे नम अपाणम भावे माने बहु पड़ी पुण्य छमासे सामानम परियागम पाऊ नये अध मासियाय सलेह नाय अपाणम झूसेहि तिसम भत्ताय अनसनाय छेदये छेदिता जसठिये किरये जाव सिद्धे इति तीसरा अध्ययन समाप्त हुआ। उखे बहु चौथस अध्यायनस एवं फलु जम्बो तेनम कालेनम तेनम सम्मेनम रायगिये नयरे गुणशिले चेये तथनम सेनीय राया कासवे नामम गहा वही बड़ी वसये जहाँ मकाये सोलसा बासा परियाओ विपुले सिद्धे श्री आग्मेति गृह पढ़ते तंजहा सुत्तागमे अथागमे तद्भयागमे ऐसे श्री ज्ञान के विषय में जो कोई अधिचार लगा हो तो में आलम जम्भाइदंग बच्चा मिलम हिनखरंग अचखरंग पये हिनंग विनय हिनम जोखिनम घोषिनम सुठो दिनों दुटो पड़ी छी हम आकाले कौ सजाओ काले न कौ सजाओ असजाइम सजाइम न सजाइम बनताम गुणताम विचारताम सूत्र में ऊंचा नीचा असत्य बोली हो ज्ञान व ज्ञानवंत पुरुषों की अभिनय असत्य न की हो तो तस्मिच्छामि दुक्कडम। बोले भगवान महावीर स्वामी की। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तू स्थान बता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तू स्थान बता। पाप करके नित में हंसा, कर्म के कीचड़ में
फंसा, पाप करके नित में हंसा, कर्म के कीचड़ में फंसा। चाहो पर निकल ना सकूं, ऐसी है अब मेरी दशा। चाहो पर निकल ना सकूं, ऐसी है अब मेरी दशा। जाऊं कहाँ मैं तेरे सिवा, किसको कहूँ मैं मेरी व्यथा। जाऊं कहाँ मैं तेरे सिवा, किसको कहूँ मैं मेरी व्यथा। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। जान कर मैं सोता रहा, धर्म क्षण को खोता रहा। जान कर मैं सोता रहा, धर्म क्षण को खोता रहा। भोग सुख को पाने सदा, मैं बहुत ही रोता रहा। तुमको भी पाने में रोऊं सदा, ऐसा मुझे तू राग थता। ऐसी मुझे तू दाग थता। तुमको भी पाने में रोऊं सदा, ऐसी मुझे दे राग थता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। सुख में तुझे मैं भूलो सदा, दुख में ही ढूंढूं मैं तेरा पथ। सुख में तुझे मैं भूलो सदा, दुख में ही ढूंढूं मैं तेरा पथ। पाप से ही दुख जानू सदा, पर पाप को मैं ना छोड़ता। पाप से ही दुख जानो सदा, पर पाप को मैं ना छोड़ता। सुख में भी तुझको ना भूलूं कदा, दुख में मुझको दे आनंदता। सुख में भी तुझको ना भूलूं कदा, दुख में मुझको दे आनंदता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, मुझे तो ऐसा स्थान बता। मिलने तुझे
में तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तू स्थान बता। सुख में सुख से मुझे निष्प्रहता, जग से मुझे दे वैरागता। सुख से मुझे दे निष्प्रहता, जग से मुझे दे वैरागता। मुझ में भी प्रकटे वितरागता, ऐसी मुझे दे सामर्थता। हीर कहे प्रभु दर्श दिखा, अब ना मुझे तू और सता। हीर कहे प्रभु दर्श दिखा, अब ना मुझे तू और सता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तू स्थान बता। मिलने तुझे मैं तड़पूं सदा, अब तो बता दे तेरा पता। तेरा प्रभु हो साथ सदा, ऐसा मुझे तो स्थान बता। ऐसा मुझे तो स्थान बता। बोल भगवान महावीर स्वामी की। संयमोताओ देवा वित्तं नामं सन्ति जसा धम्मे सयामो। दुनिया के चराचर जीवों पर कर्मों ने जा बिछाया है। क्या साधु ग्रस्त क्या बाल वृद्ध बस कोई न अतिशुभ कर्मों के आने से संतों का समागम मिलता है। जिन वाणी श्रवण करने से दुख जन्म मरण का मिटता है। दुख जन्म मरण है समय नदी की धार की जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान प्रबल पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते हैं। इतिहास बनाया करते हैं। अनंत अनंत उपकारी त्रैलोक्यनाथ शासन के महाप्राण शरण भगवान महावीर स्वामी के स्मरण करते हुए आचार्य भगवान एवं आराध्य गुरुदेव के चरणों में वंदन।
आदरणीय मुनिराज समाधरणीय माँ सती जी महाराज, प्रिय श्रोता जन, पर्युषण महापर्व का पंचम दिन चल रहा है। हम सब लोग प्रभुवाणी को श्रवण कर रहे हैं। अभी आप लोगों ने अंतगढ़ सूत्र की मूल वाचनी श्रवण की, सुंदर भजन श्रवण किया। इसी प्रवचन श्रृंखला को थोड़ा आगे बढ़ाएं, उससे पूर्व हम सब लोग रल मिल करके गाएंगे। भगवान तेरे आराधना, भगवान मेरी जिंदगी की शान हो, मुझे यही वरदान, मुझे यही मेरी आत्मा बलवान हो, भगवान तेरी आराधना, मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले मुझे सुख की कोई परवाह नहीं, दुख में भी निकले नहीं, बस एक तेरा ध्यान हो, बस एक तेरा ध्यान हो, होठों पे तेरा भगवान तेरी आराधना, भगवान तेरी आराधना। हम सब लोग किसी परिवार से संबंध रखते हैं और उस परिवार को हमने संभाला है। परिवार होना एक विशेष महत्व की बात नहीं है। परिवार तो सामान्य पशु का भी होता है, और जब हम परिवार से थोड़ा ऊपर उठते हैं और हम लोग सामाजिक बन जाते हैं, तो सामाजिक बनने के बाद हमारे भीतर में मनुष्यता आना प्रारंभ होती है। किसी पशु का समाज नहीं होता। आज हम लोग ने एक समाज निर्मित किया है, तो समाज को हमने परिवार का रूप दिया है। जैसे हमारे सगे संबंधी का एक परिवार बनाया जाता है, इसी तरह एक समाज का निर्माण होता है, और समाज के साथ घटने वाली प्रत्येक घटनाओं के साथ हमारा गहरा संबंध भी होता है। एक व्यक्ति जो समाज का है और वो गलत कदम उठाता है, तो गलत काम करने वाले व्यक्ति की जब खोज होती है, तब हम लोग ये पूछते हैं ये कौन से परिवार का सदस्य है। तो पता चला कि ये फलाने परिवार का सदस्य है। उसके बाद फिर हम लोग और गहराई में जाते हैं कि समाज कौन सा था, कौन से संप्रदाय का व्यक्ति था, कौन से धर्म संप्रदाय के साथ इसका संबंध रहता था। तो बंधु, ये हम लोग तब पूछते हैं जब वो व्यक्ति कोई गलत काम करता है। इसी तरह कभी कभी हम जो अच्छा काम करते हैं, वो हमारे अच्छे काम का प्रभाव भी हमारे जीवन में तो होता है, उसके साथ साथ हमारे परिवार में होता है, हमारे समाज में भी होता है।
और जब हम थोड़ा सा और ऊपर उठते हैं तो बंधु हमारे द्वारा किए हुए कार्यों का प्रभाव इतना बड़ा हो जाता है, फिर हमारा संबंध राष्ट्र के साथ होता है कि हम कौन से देश के निवासी हैं। जब हमने इतना बड़ा कार्य कर दिया, विश्व प्रसिद्ध कार्य जब हमारे द्वारा होता है, तब बंधु फिर विश्व में ये पूछा जाता है इस व्यक्ति का जन्म कौन से देश में हुआ, कौन से राष्ट्र का ये व्यक्ति है। हमारे करनी के साथ साथ में जितना हम लोग बड़े कर्मों को करते हैं उतना उतना हमारा विराट व्यक्तित्व होता जाता है और हमारा कर्तव्य बढ़ता चला जाता है। कभी कभी कोई व्यक्ति गलत काम करता है और ज़्यादातर गलत काम करते समय एक शब्द हम लोग सुनते हैं कि भाई तुम इस तरह का काम मत करो, तुम्हारा खान पान शुद्ध नहीं है, तुम्हारा खान पान को तुम ठीक करो। तो जवाब क्या आता है, अरे आपको क्या पेट में दर्द होता है, हम कमाते हैं और हम खाते हैं, हमने कमाया और हमने खाया, इसमें आपकी पेट दर्द या आपकी सिर दर्द क्यों होता है। ऐसा जो व्यक्ति कहता है उस व्यक्ति या तो मनुष्य नहीं है, अगर मनुष्य है तो इस तरह की बातें वो कर नहीं सकता। मेरे कार्यों का प्रभाव मेरे परिवार पर सीधा पड़ता है, मेरे कार्यों का प्रभाव मेरे समाज पर पड़ता है और मेरे कार्य का प्रभाव मेरे राष्ट्र तक क्या करता है। ये व्यक्ति ने गलत काम किया तो बंधु, जैसे उदाहरण के लिए हम जैन समाज के लोग हैं, जैन समाज का व्यक्ति जो हमारा परिचय है, जो बाहर के समाज में एक हमारा परिचय होता है, जैनियों का खान पान अशुद्ध नहीं होता, जैनियों का खान पान शुद्ध होता है। इन चीज़ों से जैन लोग कोसों दूर रहते हैं। जब ये परिचय हमारा बाहर की समाज में होता है, अगर हमने कभी कभी वो गलत काम कर दिया और हम लोग वो गलत काम करते हैं, अगर हम किसी व्यक्ति ने पूछा ये कार्य किसने किया, तो जब आता है हमारा नाम और हमारे नाम के साथ जुड़ा हुआ जैन शब्द आता है, तो बंधु व्यक्ति का अकेले की बदनामी नहीं होती। तुम्हारी तो बदनामी, तुम्हारी इज्जत नहीं है तो तुम्हारी बदनामी नहीं, पूरे जैन समाज को लेके क्या करता हो व्यक्ति, उस जैन समाज का नाम ले डुबाने का व्यक्ति कार्य करता है। इसलिए हम सामाजिक प्राणी हैं तो हमको पहले ये समझना पड़ेगा मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का प्रभाव अशुभ हो या शुभ हो, अशुभ कर्म अगर मैंने किया, गलत काम अगर मैं करता हूँ, मैं अकेला नहीं हूँ, मैं अपने परिवार का नाम डुबाता हूँ, मैं समाज के नाम पर समाज को धक्का देता हूँ। इस तरह से बंधु अगर सोचना शुरू कर दें तो बंधु हम सामाजिक प्राणी बन सकते हैं। सामाजिक प्राणी बनना इतना आसान नहीं है। हमारा जीवन फैलता है, समाज के साथ जुड़ते हैं। किसी समाज का वरिष्ठ व्यक्ति अगर उसका गलत काम होता है और जल्दी लोगों की निगाहें उस पर जाती हैं। उस समाज का ये क्या था, अग्रगण्य अगली पंक्ति में रहने वाला व्यक्ति और इतना बड़ा गलत काम कर रहा है, तो बंधु पूरे समाज का नाम क्या होता है तो कभी कभी हमारा जीवन का जो संबंध है, हमारे कर्मों का जो संबंध है पूरे समाज के साथ होता है। तो कुछ ऐसा ही होता है द्वारिका नगरी में। जब द्वारिका नगरी के विनाश के खबर को सुना वासुदेव श्री कृष्ण ने, तो वासुदेव श्री कृष्ण ने संपूर्ण द्वारिका नगरी में जाकर के ये ऐलान कर दिया, ये घोषणा कर दी, कोई भी व्यक्ति आगे से द्वारिका नगरी में रहने वाला व्यक्ति शराब का सेवन नहीं करेगा, क्योंकि कोई चीज़ तो हम बचा ही सकते हैं। द्वैपायन ऋषि एक कारण बना है, द्वैपायन ऋषि को जाकर के देश निकाले देना ये हमारे अधिकार की बात नहीं है। तो वासुदेव श्री कृष्ण ने सोचा द्वैपायन ऋषि के साथ हम कुछ व्यवहार ऐसा नहीं कर सकते। और बंधु अग्नि का तो पता ही नहीं, अग्नि तो हमारे लिए 24 घंटा आवश्यक एक तत्व है, उसको भी हम समाप्त नहीं कर सकते। पर एक कार्य जरूर कर सकते हैं, जो शराब है, शराब को द्वारिका नगरी से बाहर निकाला जा सकता है, या ये शराब युक्त शराब मुक्त नगरी बनाया जा सकता है। संपूर्ण द्वारिका नगरी को शराब मुक्त बनाया गया। तो बंधु भरसक कोशिश वासुदेव श्री कृष्ण कर रहे थे। एक दिन भगवान महावीर के, भगवान अरिष्टनेम के चरणों में जाते हैं, अनेकों तरह के प्रश्न पूछते हैं और अब उनके प्रश्नों का समाधान मिलता है। और समाधान के साथ साथ में बंधु जब घर परिवार में लौटते हैं मन में वैराग्य आता है, दीक्षा लेने की शक्ति
उनके भीतर में जन्म लेती नहीं है, और इस तरह से जीवन आगे चल ही रहा था। उनके राजमहल में रहने वाले राजकुमार, उनकी स्वयं की रानियां, उन्होंने भी दीक्षा लेकर के अपने जीवन को पवित्रता के मार्ग की ओर अग्रसर कर रहे थे। एक दिन बंधु वासुदेव श्री कृष्ण जब नगरी की ओर लौट रहे थे, लौटते हुए उधर से कुछ राजकुमारों को आते हुए देखा, और उन राजकुमारों को कुछ पैर लड़खड़ा रहे हैं। उन्होंने कहा शायद इनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है। जब उनको देखने के लिए वासुदेव करीब में जाते हैं, उन राजकुमारों को संभालने की कोशिश कर रहे थे, तब बंधु वासुदेव श्री कृष्ण को एहसास हो गया इन राजकुमारों के मुंह से शराब की गंध आ रही। वासुदेव को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हमने संपूर्ण द्वारिका नगरी से शराब को बाहर निकाला गया, कोई व्यक्ति न शराब बेच सकता है न बना सकता है, तो अभी इस समय कहीं भी शराब का व्यवस्था नहीं है। लेकिन राजकुमारों ने शराब पिया कहां से? तो उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण ने थोड़ा सा कड़क आवाज में उन्होंने पूछा, ये तुमने क्या किया और कहाँ जाके आए हो और तुमने क्या किया, तुमने क्या खाया है? तो कहते बंधु कभी कभी व्यक्ति को सत्य बुलाने के लिए शराब पिलाया जाता है। कई लोग कहते हैं जब वो शराब के नशे में होता है वो झूठ नहीं बोल सकता और वो सत्य बोल देता है। उस समय उन राजकुमारों ने वासुदेव श्री कृष्ण ने कहा कि महाराज हम एक बहुत बड़ा काम करके आए हैं, और शराबी हमेशा सोचता है मेरे से बड़ा, मेरे से ताकतवर कोई संसार में है नहीं, और मैंने जो काम किया वो संसार में कर भी नहीं सकता, ऐसा उसकी सोच होती है। उन्हीं राजकुमारों ने कह दिया कि महाराज हम इतना बड़ा काम कर गए जो कोई कर नहीं सकता। वासुदेव ने क्या तुमने क्या किया? हम जंगल में गए थे, हम वनों में भ्रमण करने के लिए गए, हमने वहां देखा द्वैपायन ऋषि गुप्त रूप में तपस्या कर रहा था। हमने देखा कि यही द्वैपायन ऋषि है जो द्वारिका नगरी का विनाश करने वाला है। हमने उस द्वैपायन ऋषि को क्या कराए? समाप्त कराए। इन शब्दों को सुनते ही एकदम से वासुदेव श्री कृष्ण क्या हो गए? सहम गए। तो उन्होंने उन बच्चों ने राजकुमारों को तो वहीं छोड़ा, तुरंत अपने भैया बलराम के पास जाकर के कहते हैं जो नहीं होना था लगता वो घटना क्या कर गई है, घट गई है। और उन्हीं राजकुमारों को लेकर के उस घटना स्थल पर पहुंचे जहां पर उन्होंने द्वैपायन ऋषि को उन्होंने मारा था, द्वैपायन ऋषि के साथ दुर्व्यवहार किया था। उस जंगल में जाने के बाद जब उन दोनों युवाओं ने उस घटना स्थल पर बलराम और वासुदेव श्री कृष्ण को पहुंचाया, वासुदेव श्री कृष्ण ने देखा एक खड्डे में डाल करके ऊपर से पत्थरों से उनको क्या कर रखा था? दबा रखा था। और उन पत्थरों को उन्होंने हटाकर जब द्वैपायन ऋषि को उठाया तो बंधु श्वास क्या कर रही थी? अभी चल रही थी, और चलते हुए श्वासों को साता पहुंचाने के लिए जड़ी बूटी लाके उस द्वैपायन ऋषि को साता पहुंचाना और जीवित करने का जब प्रयत्न किया, जीवित करने का प्रयत्न करते करते इतना उनके साथ दुर्व्यवहार हो चुका था कि बंधु अंत समय में वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम ने कहा कि हमें क्षमा कर दो, राजकुमार की ओर से हम क्षमा याचना करते हैं। हे ऋषिवर हम आपसे क्या करते हैं? क्षमा की भीख मांगते हैं। जब ऐसी बातें हुई तब द्वैपायन ऋषि ने कहा, हे वासुदेव अगर मुझे द्वारिका नगरी को मिटाना ही होता तो मैं द्वारिका नगरी में बैठता। जब मुझे पता चला प्रभु ने कहा कि मैं निमित्त बनूंगा, मैं निमित्त बनना नहीं चाहता था, इसलिए मैं अपने सब सुविधाओं को छोड़कर बियाबान जंगल में एकाकी तपस्या का जीवन जी रहा था। और उन राजकुमार ने आकर के मेरे साथ जो ये दुर्व्यवहार किया है, अब तो मैंने क्या किया है? निदान कर लिया है, अपनी तपस्या को मैंने बेच दिया है। निदान शब्द का मतलब मैंने क्या कर लिया कि अपनी तपस्या की बोली लगवा दी है कि मेरी अगर तपस्या में ताकत हो तो द्वारिका नगरी के विनाश का कारण मैं ही बनूं, ऐसा मैंने संकल्प क्या कर दिया है। बंदो बहुत माफी मांगी। बहुत माफी मांगने के बाद उन्होंने सिर्फ एक ही शब्द कहा, द्वैपायन ऋषि ने, ये वासुदेव और बलदेव तुम दोनों ने अंतिम समय में मुझे साता पहुंचा। मैं तड़प रहा था, मैं तड़पते तड़पने अपने आयुष्य को पूर्ण कर रहा था, तुमने आकर के मेरे साथ जो अंतिम समय में मेरे शरीर को साता पहुंचाया है, और अंतिम समय में तुमने क्या कर दिया? मुझे आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान से ऊपर उठाया। ये अवस्था होती है जब हमारा अंतिम समय आता है। आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान में अगर हम लोग चले जाते हैं, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान त्रियंच और नरक का कारण बनता है। इसलिए उन्होंने कहा आर्त ध्यान से तुमने मुझे मुक्त करवाया, नहीं तो मैं क्या कर रहा था? अनेकों तरह के संकल्प कर रहा था, संकल्प विकल्पों में था। इसलिए तुम दोनों को छोड़ के और सारे को मैं क्या करूंगा? छोड़ने वाला। ऐसा संकल्प करते करते वो क्या हो गया? द्वैपायन ऋषि ने अपने प्राण को त्याग दिया। और कहते बंधु द्वैपायन
ऋषि मरकर कहाँ चला गया? अग्नि कुमार देव बन करके वो देवलोक में चला गया। और इधर वासुदेव श्री कृष्ण ने सोचा अब कर भी क्या सकते हैं, बंदो मूल्य की दौड़ मस्जिद तक कहा जाता है। ऐसे बंदो बलदेव और वासुदेव श्री कृष्ण चलकर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ के चरणों में आकर कहते हैं, हे प्रभु आज ऐसी दुर्घटना घट गई है। और अग्नि कुमार इस तरह से कहे, वो द्वैपायन ऋषि इस तरह से कहते हुए अपने प्राणों को त्याग कर इस संसार से विदा हुआ है। तो क्या होगा प्रभु? जो कारण होता है उसका निवारण भी तो होता है। जो कारण होता है कारण का निश्चित रूप में निवारण होता है। प्रभु आप निवारण कर सकते हैं, आप द्वारिका नगरी को बचाने का कोई उपाय हो तो आप क्या करें, फरमाएं। तब उस भगवान ने कहा 12.5 वर्ष तक नवकार महामंत्र का जाप और आयंबिल की तपस्या हो तो द्वारिका नगरी का विनाश करने से बचाया जा सकता है। क्योंकि तीर्थंकर को सब पता है इतने समय तक, अगर इतने समय तक द्वैपायन ऋषि, हो सकता है ये अग्नि कुमार देवता भूल गया तो शायद हो सकता है तुम्हारी नगरी क्या हो जाए, बच जाए। जब उन्होंने वासुदेव श्री कृष्ण को क्या मिल गया, रास्ता मिल गया। और उन्होंने आके द्वारिका नगरी में घोषणा कर दी हमारे द्वारिका नगरी का अनिष्ट होने की संकेत और संभावनाएं दिख रही हैं। और प्रभु ने हमें एक चीज बचने का उन्होंने उपाय दिया है, प्रत्येक घर में एक आंबिल होगा और उसके साथ साथ में नवकार मंत्र का जाप हम लोगों को करना है। ये बंधु क्या है, हमारी साधना, जो हमारी आध्यात्मिक साधना है। एक तो वो साधना है जिस साधना से नितांत बंधु हमारी आत्मा का संबंध होता है। हमें भौतिक किसी सुख सुविधाओं की कामना और इच्छा नहीं रहती, परंतु कुछ ऐसे कर्म भी होते हैं जिनको करके हमें लौकिक सुख भी क्या कर सकते हैं, हम तो संसारिक हैं। और बंधु जब तक हमें साधना के उस शिखर को नहीं स्पर्श करते, नहीं छूते, तब तक सांसारिक इन चीज़ों का भी क्या है, हमें कामनाएं होती हैं। आज हम लोग परेशान हैं, कोई व्यक्ति लक्ष्मी को लेकर परेशान, कोई स्वास्थ्य को लेकर के परेशान है, अनेक तरह की समस्याएं आज हमारे जीवन में है। कहीं कोई बंधु हमारे परिवार के अंदर मनमुटाव होने से आज हम दुखी हैं। अनेकों प्रकार के दुख हमें कहीं न किसी रूप पर हमें प्रभावित कर रहे हैं। उससे मुक्ति पाने का बहुत सा साधन होता है, जैसे कि भगवान ने क्या कर दिया, आंबिल और नवकार मंत्र के जाप की उन्होंने घोषणा कर दी। इसी तरह से बंधु आप लोगों को पहले भी कहा जा चुका है, इससे जैसे आध्यात्मिक पर्व के पूर्ण होते ही 10 तारीख से हम लोग क्या करेंगे, भक्तांबर अनुष्ठान को यहाँ प्रारंभ करेंगे। उसके बाद भक्तांबर का क्या प्रभाव होता है, भक्तांबर जो ऐसी सर्वमान्य जैन समाज के चारों संप्रदाय में जो मान्यता प्राप्त है स्तोत्र, इतनी इसकी उपासना होती है, इतना इसका जाप होता है और इतने लोग इसकी आराधना करते हैं। और बहुत लोगों ने ऐसे ऐसे चमत्कारपूर्ण घटनाओं को भक्तांबर के अनुष्ठान और भक्तांबर के इस जाप से कार्य सिद्ध किया है। बहुत सारे लोग तो कोरोना के समय में इसकी साधना करते हुए भी, तो इन सारी चीज़ों को तो हम जब इसका अनुष्ठान प्रारंभ होगा तब आपको तो सिर्फ हम इतने ही सूचना देते हैं। 10 तारीख से लेकर के लगातार 37 दिन तक ये अनुष्ठान चलने वाला है। और उस अनुष्ठान के अंदर जो भी परिवार इसमें भाग लेना चाहता है वो हमारे पास अगर व्यवस्थित रूप में नाम लिखा दे, हमारी ओर से होगा तो उसको क्या करना है, अनुष्ठान में कैसे बैठना है और लोगों को किस तरह से उन अनुष्ठान के लिए प्रेरित करना है, अपने अपने अलग अलग परिवार की ओर से ये अनुष्ठान क्या करेगा। 37 दिन तक 10 तारीख से लेकर 16 अक्टूबर तक का ये समय हम क्या करेंगे, भक्तांबर की अनुष्ठान की विधि भी होगी और उसके साथ साथ में प्रवचन भी होगा। आधा घंटा 35 मिनट से लेकर 40 मिनट तक भक्तांबर की आराधना होगी और 25 मिनट और आधा घंटे का फिर हम लोग इसी के ऊपर प्रवचन का भी एक वो क्या करेंगे, कार्यक्रम चलाएंगे। हमारे पास बहुत कुछ है, हमारे पास ऐसी साधना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, परंतु आज हम लोग भटक जाते हैं, न जाने कहाँ कहाँ पर जा करके अपने माथन को रगड़ते हैं और कहते हैं कि हमारा ये कार्य सिद्ध करो। और बंधु अनिष्ट कार्य, बंधु जो कार्य हमको बताया जाता है जो हमारे जैन धर्म के लिए इसलिए ग्राह्य नहीं है, वो कार्य हम लोग कर नहीं सकते। तो इस तरह से हम लोग करेंगे तो हमारा स्वयं का क्या होगा, कार्य सिद्ध होगा। और बंधु कुछ ऐसा ही हुआ, भगवान अरिष्ट नेमि ने भी महामंत्र नवकार का जाप और आंबिल की आराधना की प्रेरणा दी और पूरे द्वारिका नगरी में यह अनुष्ठान चलता रहा।
और बंधु क्या होता है, द्वैपायन ऋषि जब अपने आयुष्य को पूर्ण करके यहाँ से देवलोक में चला जाता है, कोई भी आत्मा जब देवलोक में जाके जन्म लेती है, वहाँ जाके सबसे पहले अवधि ज्ञान से या जाति स्मरण ज्ञान से अपने पूर्व जन्मों को देखता है कि मैं कौन से ऐसे कर्मों के करने से मेरे को ये पुण्य का फल प्राप्त हुआ, देवलोक का वैभव मुझे मिला है, ऐसा उनको जानने की उत्सुकता होती है। और जाके जब वो देखते हैं, अपने पूर्व जन्म को देखते हैं, पूर्व कर्मों को देखते हैं, देखने के बाद अगर कहीं कोई ऐसा कार्य हो तो उसको धन्यवाद देने के लिए आते हैं। कभी कभी अंतिम समय में कोई ऐसा सहयोगी साथी हमें मिलता है और हमारी गति को क्या करता है, प्रगति दे देता है और सदगति दे देता है। किसी का उपकार होता है, उस उपकारी के उपकार के लिए वो आके उसको धन्यवाद देते हैं, उसको साधुवाद देके उसको नमन करके देवता क्या करते हैं, अपने वापस लौट हैं। तो कुछ ऐसा ही हुआ, द्वैपायन ऋषि जब जाके वहां अपने अवधि ज्ञान से देखना प्रारंभ करता है, तब उसने देखा मेरा अंत समय क्या हुआ और मेरे अंत समय की घटना जब चलचित्र के समक्ष सामने आ गया, द्वारिका उसको एकदम से क्रोध क्या हो गया, पूर्व भाग का बैर जाग गया और उसने कहा अच्छा मैंने तो द्वारिका नगरी का क्या करना है, नाश करना है, उसका विनाश मुझे करना है, ये मैंने नियण किया हुआ। पूरे अग्नि कुमार देवता अग्नि के लपेटों के साथ वो क्या करता है, द्वारिका नगरी में आक्रमण करने के लिए आता है। तो बंधु वहां पर आंबिल की तपस्या और नवकर मंत्र का जाप, आज हमें क्या इतना विश्वास है, अपने महामंत्र पर कभी विश्वास आता है, कभी आंबिल की तपस्या में हमारी श्रद्धा बनी है? नहीं बंधु, हम करते हैं, करना पड़ता है, हमारे पूर्वजों ने किया, इसलिए इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं करने के बाद भी अगर आज हम फिर वही भिखमंगों की तरह कहीं भी जाके हाथ जोड़ें, कहीं भी अपने उसे शक्ति के लिए हम करके गुहार लगाएं, ये हम अपने धर्मों के प्रति क्या करते, ईमानदारी से श्रद्धा नहीं रख सकते। बहुत कुछ है मेरे पास, लेकिन मैं क्या करता हूँ, अपनी चीज को जानने की क्षमता मेरे अंदर अभी तक आई नहीं है, इसलिए हम स्वयं कंगाल हैं नहीं, हम बन रहे हैं। ऐसा ही बंधु द्वारिका नगरी में प्रवेश करने के लिए चारों दिशाओं में अग्नि कुमार देव घूमता है, भ्रमण करता है, लेकिन किसी दिशा से भी प्रवेश करने की शक्ति नहीं रहती, क्योंकि हर दिशा में तपस्या चल रही है। महामंत्र नवकार का जाप वहां पर चल रहा है और बंधु इस तरह से चलते 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 लंबा समय क्या कर गया, गुजर गया। और इधर भगवान अरिष्ट नेमिनाथ भगवान का कहीं आवागमन चल रहा है, एक गांव से दूसरे गांव की ओर उनके साथ जाने वाली साध्वी राजकुमार प्रभु के साथ विचरण कर रहे हैं। और बंधु उनके लिए कहीं कोई खतरा नहीं, खतरा तो उन लोगों के लिए जो अभी तक संसार में है, बंधु संसार को समझकर जो संसार को त्याग चुके हैं, भला उनके लिए कहीं कोई भय नहीं होता। ऐसे निर्भय होकर के साधना में चलने वाले सभी साधक तो अपने आनंद में हैं, परंतु जो अभी तक भी संसार से मुक्त होने के लिए या संसार से निवृत्त होने का भाव जिनके मन में नहीं आया, अभी भी वो द्वारिका नगरी में है। और बंधु द्वारिका नगरी में लगातार दैवी क्या कर रहा है, खतरा मंडराया हुआ है। कहते हैं शास्त्रकार एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, लगातार 12 साल तक क्या करता रहा, एक दिन नहीं छोड़ा उसने। बंधु अग्नि कुमार देव के रूप में जो द्वैपायन ऋषि की आत्मा है, प्रतिदिन द्वारिका नगरी में आता है और आकर के पूरे द्वारिका नगरी को घूम करके वापस लौट जाता है। अंदर प्रवेश करने की उसमें शक्ति नहीं है, और शक्ति न होने से जब वो लौट करके वापस चली जाती है, बंधु एक दिन कहते हैं ना 100 सैनों का एक अकलमंद होता है। कभी कभी ऐसा होता, 100 सियाने हैं और सबकी अकल एक होती है। कभी कभी मन में ऐसे भाव आते हैं, और आपने देखा भी होगा समाज है। अभी पहले मैंने आपको कहा हम सामाजिक प्राणी हैं, हमारा क्या है, समाज के साथ बहुत बड़ा कर्तव्य। मेरे एक व्यक्ति के खराब होने से आप खराब नहीं है, आपका समाज को क्या कर देते हैं आप। एक व्यक्ति खराब करता है, हम सामाजिक प्राणी होते हैं। जैसे एक दीवार होता है, इतने अच्छे दीवार की जो शोभा बन रही थी, उसमें से एक ईंट निकल जाए, पूरी दीवार को क्या करता है, वो एक ईंट कमजोर करता। हम कहने के लिए एक ईंट से भला हमारा क्या बिगड़ने वाला, एक ईंट हट जाए तो हट जाए, वो नहीं है। हमारे हाथों में 10 अंगुलियां हैं, पैरों में 10 अंगुलियां हैं, उसमें से एक अंगुली अगर कटती है तो सारे शरीर को क्या होता है, दर्द होता है। ये होता है समाज। परंतु अगर बंधु जो सामाजिक प्राणी नहीं बन पाया, सिर्फ अकेला चलने का जिसका आदत बन गई है, बंधु वो सामाजिक प्राणी हो नहीं सकता, क्योंकि हमारा गहरा संबंध समाज के साथ होता है। तो
ऐसा ही बंधु कभी कभी समाज में रहने वाला व्यक्ति समाज में हो रही घटनाओं पर कटाक्ष करते हैं। ऐसा ही कुछ लोगों के मन में भाव आ गया, इतने साल हो गए, 12 साल हो गए तपस्या करते हुए, जाप करते हुए, अभी तक कुछ हुआ तो नहीं है। और कहा गया था 10-12 साल, 12 साल की बात कहती, और 12 साल भी हो गए, 12.5 साल हो गए। बंधु जो होना होता है वो होके रहता है। कुछ ऐसी घटना घट के मलमास के कारण कुछ महीने क्या हो गए, इधर से बड़े हुए आए और उधर से सभी लोगों के मन में उन्होंने कुछ कहा नहीं, मन के अंदर ऐसा भाव आया कि अगर सारे लोग तो तपस्या कर ही रहे, अगर हमारे परिवार में से न हो तो एक दिन चलो हमारे परिवार से न हो तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ऐसा सब लोगों के मन में क्या आ गया, एक ही समय में सबके मन में भाव आया। और भाव आते ही एक दिन ऐसा आया जिसमें पूरे द्वारिका नगरी में आंबिल की तपस्या नहीं हुई, और नहीं होने की देर है। वो तो द्वारपायन ऋषि तो प्रतिदिन क्या कर रहा, आ रहा है और द्वारिका नगरी को भ्रमण करते हुए जा रहा था। आज बंधु जब द्वारपायन ऋषि जिस तरह से प्रतिदिन आता था, आज आया, आज आकर के देखता तो कहीं कोई तपस्या नहीं हो रही है, जाप नहीं हो रहा। उसको मौका मिला और उसने क्या कर दिया, उसी स्थान से अंदर प्रवेश कर दिया, और प्रवेश करते ही द्वारिका नगरी में धू धू करके क्या करने लगी, अग्नि लगने लगी। और बंधु जब इस बात की सूचना वासुदेव के पास पहुंची, द्वारिका नगरी को अग्नि ने क्या कर लिया है, भस्म करना प्रारंभ कर दिया। तब बंधु उनको तो पता था क्योंकि भगवान ने किया हुआ भविष्यवाणी उनको स्मृति में आता है। तब बंधु वासुदेव श्री कृष्ण और बलदेव दोनों ने बड़ा प्रयत्न किया, पानी को बुझाने, अग्नि को बुझाने का भरसक प्रयत्न किया। और शास्त्र का तो यहाँ तक कहते हैं द्वारिका के बाजू में जो रहा हुआ समुद्र है, उस समुद्र में इतनी बड़ी भुजाओं को फैलाकर पूरे समुद्र के उन्होंने क्या कर दिया, जो लहरें हैं उन सबको द्वारिका की तरफ मोड़ दिया। और जब द्वारिका की तरफ मोड़ने लगा तो अग्नि के साथ पानी के साथ अग्नि क्या होने लग गई, शांत होने लगी। जब अग्नि को शांत हुए देखा तो बंधु अग्नि कुमार देवता ने सोचा आखिर ये हुआ क्या, और वो जब अपने अवधि ज्ञान को लगा उपयोग करके देखने लगा तो उसने देखा वासुदेव ने क्या कर दिया, अपने शक्ति का प्रयोग करके पूरे समुद्र को उन्होंने क्या कर दिया, द्वारिका की ओर उसकी दिशा मोड़ दी। उसके लहरें सब द्वारिका की ओर जा रही हैं। तो देवता ने सोचा अब दोनों वासुदेव के और देवताओं के बीच में क्या कर रहा है, बंधु उनकी शक्तियों का युद्ध चल रहा है। तब बंधु द्वारपायन ऋषि ने सोचा अब क्या किया जाए। उसी पानी को उसने पेट्रोल के रूप में क्या कर दिया, बदल दिया। जब पानी पेट्रोल के रूप में बदलता है, वासुदेव श्री कृष्ण पानी समझ करके जो द्वारिका नगरी की ओर पानी का बहाव कर रहे हैं, वो पेट्रोल का जैसा काम करने लगा और पूरी द्वारिका नगरी क्या कर रही है, धुंध करके जल रही है। उन्होंने सोचा कि ये काम भी हमारा सिद्ध नहीं हुआ। और बलदेव और वासुदेव दोनों सबसे पहले अपने माता पिता वसुदेव और देवकी माँ के पास जाते हैं, उनके कक्ष में जाते हैं। सबसे पहला हमारा कर्तव्य हम अपने माँ बाप का क्या कर लें, जीवन को बचाएं। जब देवकी और वसुदेव को उन्होंने देखा और उन्होंने एक रथ में डाला और रथ में सवार करके ले जाने के लिए अश्वशाला में चले गए। सारे घोड़े जल चुके थे। गजशाला में गए, सारे हाथियां जल चुके, कोई भी पशु नहीं है। अब बंधु रथ को चलाए तो कैसे चलाएं। दोनों वासुदेव श्री कृष्ण और बलराम दोनों ने क्या किया, जोत स्वयं जोत करके उसी रथ में पशुओं की तरह जुट करके अपने माँ बाप को लेके, देवकी और वसुदेव को लेके जब द्वारिका नगरी से बाहर निकल रहे थे, निकलते निकलते मुख्य द्वार पर आए और मुख्य द्वार में वो तो आगे निकल गए, वासुदेव और बलदेव आगे निकले और एक बहुत बड़ा लपेटा अग्नि का आया और देवकी और वसुदेव को भी क्या कर गया, खींच गया, अपने आगोश में लिया और उनको भी क्या कर दिया। क्योंकि देवता ने संकल्प किया था, 2 व्यक्तियों के सिवाय किसी को मैं बख्शने वाला नहीं, किसी को मैं नहीं छोड़ूंगा, ये उसने नियाना किया था, संकल्प किया था और वही हुआ। और बंधु बलदेव और वासुदेव दोनों अपनी द्वारिका नगरी को जलते हुए जा कर रहे हैं। जीवन ऐसा जीवन होता है। आज हमारे साथ में ऐसी बहुत बार दुर्घटनाएं घटती है। जब हम कभी सुख में होते हैं तो बंधु हम लोग को लगता है अहंकार आता है और बंधु अहंकार से हम पूरी तरह से भर जाते हैं। परंतु ज्ञानी पुरुष कहते हैं
अहंकार किसी काम का नहीं है। द्वारिका नगरी जैसी जो नगरी है, द्वारिका नगरी भी क्या हो गई, एक दिन स्वाहा हो गई। तो बंधु आखिर अपने आंखों के सामने जो नगरी बनी थी, आज अपने आंखों के सामने उसका विनाश होते हुए वासुदेव देख रहे हैं। और बंधु ऐसी जिंदगी के समय में भी कभी कभी हमारे मन में वैराग्य तो आता है, परंतु फिर भी समझ में नहीं आता। हमारा अहंकार हमें क्या करता, ले डूबता है। कहा भी है, क्यों करे अभिमान जीवन है रे 2 दिन का, क्यों करे अभिमान जीवन, एक हवा के झोंके से उड़ जाए रे ज्योतिन का, क्यों करे अभिमान जीवन है रे 2, क्यों करे अभिमान जीवन है रे 2 दिन का, क्यों करे अभिमान जीवन। बंधो, वासुदेव और बलदेव बहुत देर तक अपनी इस नगरी को विनाश होते हुए, ध्वस्त हुए, जलती हुए देखे, और देखने के बाद आज उनके पास कुछ भी नहीं है। बिल्कुल उनका शरीर है, उनके तन में रहे हुए वस्त्र उनके पास है, और उनके पास कुछ भी नहीं बचा है। कहाँ बंधु तेरे खंडेश्वर, जिसका आधी पृथ्वी पर जिसका राज्य चलता था, और आज उसकी अवस्था क्या हो गई, ऐसी हो जाती है। और बंधु बलराम और बलदेव और वासुदेव दोनों ने सोचा अब जाएं तो जाएं कहाँ, अब हमारे पास तो रहने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। फिर उन्होंने पांडु मथुरा की ओर, अपने उस दिशा की ओर अपने कदमों को बढ़ाते हैं। कदमों को बढ़ाते हुए उन्होंने सोचा चलो पांडवों के पास चलते हैं, और वहीं जाके शरणा लेकर के अपनी जीवा बची हुई जिंदगी को वहां जाके काट लेते हैं। ऐसा सोचकर जब अपनी यात्रा करते हुए कौशाम वन वहाँ पे जाकर के वो जो पहुँचते हैं, तो बंधु इतनी लंबी यात्रा करते करते बियाबान जंगल में गए। वासुदेव श्री कृष्ण थके हुए थे, पहले से वो थक कर चूर चूर हो चुके थे। अब उन्होंने जाकर के अपने भैया बलदेव से कहा, उन्होंने कहा कि हे बलदेव अब तुम क्या करो, मेरे को पानी पिलाओ। अगर शायद तुम मुझे पानी नहीं पिलाओगे, शायद मैं आगे एक कदम न रख सकूं, और मैं ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को जी भी ना पाऊं, और मेरे को तो लग रहा है मेरा अंतिम समय आ चुका है। तो ऐसी बातें सुनी, और सुनते बंधु, क्योंकि जो बलदेव होते हैं, वासुदेव के जो भाई बलदेव होते हैं, उनका अत्यधिक राग होता है बलदेवों के साथ, और राग कभी टूटता। शास्त्रकार ये कहते हैं जब वासुदेव की मृत्यु होती है, मृत्यु होने के बाद भी उनको विश्वास नहीं होता है, उनकी लाश को लेकर के क्या करते हैं, अपने कंधों में उठाकर उस लाश को लेके घूमते हैं। मेरा भाई जिंदा है, अगर कोई उनको चिढ़ा दे ये तो मर चुका है, उसी को मारने के लिए जाते हैं। ऐसे पागल क्या हो जाते हैं, बन जाते हैं, और उनको ये विश्वास नहीं होता मेरा भाई मर चुका। इतना ज़्यादा गहरा राग और उनके प्रति मोह होता है। और बंधु जब शरीर सड़ने लगता है और उसमें से शरीर झड़ने लगता है, क्योंकि शरीर का स्वभाव है, और शरीर गलने लगा और झड़ने लगा, और उसमें से कुछ दुर्गंध आती है, वही दुर्गंध से उनको क्या करती है, प्रेरणा मिलती है, वैराग्य आता। सोचते हैं दुर्गंध आया है, और दुर्गंध आते ही आते उनका चिंतन बदलता है, वैराग्य आता है, और दीक्षा लेके वो आत्मा क्या करती है, मोक्ष चली जाती है। ये होता है। ऐसा ही वासुदेव श्री कृष्ण के साथ दोनों बलदेव उस कौशाम्बी उस ग्राम में उस जंगल में पहुंचे, और वहां से जा रहे थे। और बंधु बलदेव तो पानी खोजने के लिए सुदूर, क्योंकि जंगल का रास्ता है, हर जगह पर पानी उपलब्ध नहीं है, पानी ढूंढने के लिए गए। और इधर वासुदेव श्री कृष्ण उस जमीन पर सो रहे हैं, और एक पैर के साथ दूसरे पैर को चढ़ाकर जब बंधु अनेक उस अपने अतीत की स्मृति में डूब रहे थे, खोए थे, इतनी देर को उनके पैरों में, उनके बाएं पैर में आके बाढ़ लगा, और बाढ़ के लगते एकदम से कहरा करके वासुदेव श्री कृष्ण उठे। उन्होंने देखा किसने ये क्या किया, और बंधु जब उनकी जोर की आवाज पूरे जंगल में गूंजी, गूंजते ही सामने से देखा तो एक व्यक्ति है जो शिकारी है। और शिकारी जब देखा कि उसने हिरण समझ के उसको मारा था, जब वो नजदीक आया तो कोई व्यक्ति है, उसके बोलने की आवाज सुनी तो उसके नजदीक में आकर के देखता है तो वासुदेव श्री कृष्ण थे। तब उसने आकर के जरा कुमार ने कहा, हे भैया
भैया जब मुझे पता चला कि मैं आपकी मृत्यु का कारण बनूंगा तो मैंने सारे राज वैभव को छोड़कर मैं जंगल में आके शिकारी का जीवन जी रहा था, परंतु आज मुझसे फिर वही गलती क्या हो गई, न चाहती हुई भी मेरे से गलती हुई, वो क्षमा याचना कर रहा है, माफी मांग रहा है। वासुदेव श्री कृष्ण का जरा कुमार तुम जितना जल्दी हो सको यहाँ से क्या कर जाओ, भाग जाओ, क्योंकि अगर बलदेव आया उसको पता चला तुमने मेरे पैर पे बाण मारा और मेरी ये दुर्दशा हुई, तुमको चीर के क्या कर देगा, यही 2 टुकड़े कर देगा, इतना शक्तिशाली उनके व्यक्ति होता है, तो तुमको मार देगा वो। तुम यहाँ से क्या करो, जल्दी भागो। और बंधु जरा कुमार उनकी बातों को मानते हुए भाग रहा था। जब 10-20 कदम आगे चला गया, वासुदेव का फिर भाव क्या हो गया, बदल गया। श्री कृष्ण के भाव ये बंधु जीवन की घटनाएं हैं। हमारा ध्यान आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान आदियों में किस तरह से भटकता, गुणस्थान हमारे कभी ऊपर नीचे किस तरह से चलते, जरा से समय में अभी हमारे साथ हम अच्छे विचारों में होते हैं, तुरंत हमारे अंदर बुरे ख्याल आते हैं, पता थोड़ी चलता है। बंधु अभी तो हम अच्छे थे और बुरे ख्याल आए, हमारा आयुष्य पूर्ण हुआ, सीधे गति हमारी क्या हो जाती है, बिगड़ जाती है। और कभी कभी संयोग बनता है, बुरे थे अच्छे ख्याल क्षमा के भाव आए और आते ही हमारा क्या हो गया, विचार बदल गया, हमारी गति सुधर जाती है। ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण के मन में कुछ ऐसा विचार आया, अरे ये जरा कुमार ने मेरे पैरों पे मारा और ये जाकर के दुनिया में ये फैलाएगा, मैंने तो वासुदेव श्री कृष्ण को क्या कर दिया, संसार में मैं कितना ताकतवर, वासुदेव को भी मैंने मार दिया। वो तो इस तरह का इसके अंदर अहंकार आएगा, भाव बदल गए, क्योंकि भाव बदलना था, बदल गए। तुरंत उन क्रोध में भर करके जरा कुमार को सोचा इस व्यक्ति को मैं यहीं कर देता हूँ, समाप्त कर इसके किए का दंड में यहीं देता हूँ। ऐसा मन में भाव आया और वासुदेव श्री कृष्ण एकदम उठे और उठ करके क्रोधित आवाज में, एकदम जोशीली आवाज में वासुदेव श्री कृष्ण ने आवाज लगाया, जरा कुमार जरा तू इधर आ जा। और उनके बोलने का ढंग और उनका जो शरीर का हाव भाव था, जरा कुमार समझ गया वासुदेव को क्रोध आया है और मेरा क्या खैर नहीं, और उसने सोचा अब मेरे साथ कुछ भी हो सकता। ऐसा सोचकर जरा कुमार वहां से दौड़ जाता है और वासुदेव श्री कृष्ण उठने के प्रयत्न कर रहे हैं, परंतु इतना जोर का उनको जो उनके पैर में इतनी जोर से बाढ़ लगी थी, उठते उठते जमीन पे क्या हो गए, धड़ाम से गिरे और बंदो रौद्र ध्यान में आत्मा क्या हो गई, निकल गई। आप लोग जानते हैं, स्वाध्याय करने वालों को पता, रौद्र ध्यान में आयुष्य पूर्ण करने वाले व्यक्ति उस आत्मा की दशा क्या होती है, और वही हुआ। और बंधु अंतिम समय में क्या हो गया, उनका रौद्र ध्यान में आयुष्य पूर्ण होने के बाद तीसरी भूमि में जाकर के वासुदेव श्री कृष्ण का जन्म होता है। और बंधु जब बलदेव पानी लेकर के आते हैं तो बलदेव का पानी पीने वाला व्यक्ति नहीं था, पहले आपको कहा जा चुका है। बलदेव को विश्वास तो नहीं होता, अपने कंधों पर लेकर के वो चलते हैं, परंतु हमें ये सोचना है बंधु, वासुदेव श्री कृष्ण के जीवन को जरा हम लोग सुनते बहुत हैं, बहुत सुना है, गाते हैं, नाचते हैं, परंतु क्या जीवन था। जब जन्म लिया, जेल में जन्मता है, कोई गीत गाने वाला नहीं, मंगल गीत गाने वाला कोई व्यक्ति नहीं था, और आज मर रहा है, जंगल में अकेला मर रहा है, रोने वाला नहीं। जन्म के समय में गीत गाने वाले नहीं, मरते समय रोने वाले नहीं, परंतु बीच के जीवन में कौन सी लीलाओं को कर डाला। सारे संसार में सबसे अधिक पूजनीय भगवान के रूप में क्या करता है आत्मा, पूजा जाता। कितनी इस आत्मा का पुण्यवानी है, गति कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता, परंतु बंधु क्या पुण्यवानी लेकर के आत्मा आई है संसार में। सबसे अधिक इस व्यक्ति की क्या होती है, पूजा होती है, इस आत्मा की पूजा होती है। और जैन समाज में भी 12वें उस सर्पणिकार के 12वें तीर्थंकर को अमम नाम के तीर्थंकर के रूप में जन्म लेने वाले ऐसे आत्मा, और इनकी आत्मा का आज क्या हो गया है, नवसान हो जाता है। और द्वारिका नगरी के विनाश के साथ साथ वासुदेव श्री कृष्ण का भी क्या हो गया, आयुष्य पूर्ण होकर के उनकी गति क्या हो गई, उनकी गति जिस जहाँ पे जानी थी वो चली जाती है। तो बंधु आप लोग सुन रहे हैं अंतगढ़ सूत्र, इस अंतगढ़ सूत्र के जो 5 वर्ग हैं, 5 वर्ग में वासुदेव श्री कृष्ण के शासन में, वासुदेव श्री कृष्ण के राज्य में चलने वाले वो साधक जिनको वैराग्य आया और भगवान के चरणों में जाकर अपने कर्मों को उन्होंने निर्जरित करके सिद्ध बुद्ध और मोक्ष पद को प्राप्त किया, ऐसे साधकों का हम वर्णन कर रहे हैं। क्योंकि बंधु द्वारिका नगरी के विनाश के साथ साथ में जो भी आत्माओं ने दीक्षा लिया, और दीक्षा लेने वाले जो मुख्य आत्माएं, उसमें 5वें वर्ग में पद्मावती, गौरी, गंधारी, लक्षणा, सुसीमा,
जाम्बवंती, सत्यभामा, रुक्मणी, मूलश्री, मूलदत्ता, बंधु इसमें से जो 8 रानियां हैं ये वासुदेव श्री कृष्ण की स्वयं की रानियां हैं। उन्होंने दीक्षा लेकर के मांस खमन आदि विविध तपस्याओं को करके 20 साल तक की संयम साधन के साथ 1 महीने की संलेखना के साथ उपाश्रय में उन्होंने संलेखना संथर की और अपने आत्मा को सिद्ध बुद्ध और मुक्त बनाया। और 9वां अध्ययन मूलश्री और 10वां अध्ययन मूलदत्ता, ये सांब कुमार के क्या हैं पत्नियां हैं। और बंधु इन्होंने भी इसी तरह की साधना की। इस तरह से पंचम वर्ग पूरा होता है और पंचम वर्ग पूरा होने के साथ साथ में बंधु कल से 6ठा वर्ग शुरू होगा। और 6ठा वर्ग मतलब आज हमने अरिष्ट नेमिनाथ भगवान के इस शासन के साधकों का और ये सभी आत्माओं का वर्णन आज तक हमने संक्षिप्त रूप में पूर्ण किया। और कल से 6ठा वर्ग प्रारंभ होगा। महाशक्ति जी ने जो मूल पाठ में वाचन की हो तो आज 6ठा वर्ग चल ही रहा है। भगवान का शासन की शुरुआत हुई तो आप सब लोगों को पता, आज दोपहर को कल्पसूत्र की जो वाचनी चल रही है, कल्पसूत्र की वाचनी के अनुसार भी भगवान का आज भगवान महावीर का जन्म कल्याण का एक विशेष उत्सव होता है। हमारी माताएं और बहनों ने कुछ तैयारी की है। दोपहर को कल्पसूत्र के बाद उनका कोई एक छोटा सा कार्यक्रम जो माता त्रिशला और भगवान महावीर का बाल्य अवस्था बाल वर्धमान के रूप में कुछ कार्य उन्होंने तैयार किए, तो आप लोग उसका साक्षी बनने के लिए अवश्य उस कार्यक्रम के अंदर आ सकते हैं। और इसी के साथ साथ में अभी आप सब लोग थोड़ी देर के लिए, क्योंकि अभी आप लोग का समय हुआ नहीं है, हम घड़ी देख रहे हैं, हम समय नहीं हुआ, तो आप लोग थोड़ी देर महामंत्र नवकार का क्या करेंगे, जाप सामूहिक रूप में करेंगे। सभी लोग जिस जगह पर बैठे उसी जगह पर बैठेंगे और महामंत्र नवकार का जाप आप लोग शुरू करेंगे। और उसके साथ साथ में हमारा थोड़ा काम बचा है। हम ऊपर प्रवचन से पहले केस लोच का कार्य शुरू किया था और प्रवचन का टाइम होगा तो हम प्रवचन में आ गए। अब हम उस केस लोच का कार्यक्रम आपके नवकार मंत्र की साधना के साथ साथ केस लोच का कार्यक्रम यहीं हम लोग उसको क्या करेंगे, पूर्णता देंगे। तो आप सब लोग बड़े ध्यान से देखना चाहो तो केस लोच के थोड़ा संक्षिप्त कार्य को देख लो और साथ साथ में आप लोग क्या करें, जाप करेंगे। नमो अरिहंताणम नमो आयरियाणाम उतपटो जाया यो लदिन सृजन माय पता नमो आयरियाणाम नमो वधायानम नमो लोए सब साहुनाम नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आयरियाणाम नमो वधायानम नमो लोए सब साहुनाम नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आयरियाणाम नमो वधायानम नमो लोए सब साहुनाम नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आयरियाणाम नमो वधायानम नमो लोए सब साहुनाम नमो अरिहंताणाम नमो नमो आयरियाणाम नमो वधायानम नमो लोए सब साहुनाम नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आयरियाणाम नमो वधायानम नमो लोए सब साहुनाम नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आयरियाणाम नमो वधायानम नमो लोए सब साहुनाम नमो अरिहंताणाम नमो सिद्धाणाम नमो आयरियाणाम नमो वधायानम नमो लोए
नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो आयर्याणां नमो उपाध्यायानां नमो लोये सवसाहुनां नमो अरिहन्ताणां नमो सिद्धानां नमो
नमो सिद्धाणां नमो आयर्याणां नमो अजाया नमो लोये सवसाहुणां नमो अरिहन्ताणां नमो नमो आयर्याणां नमो वधायाणां नमो लोये सव एसो पंचनमोकारो सवभावपणासणो मंगलाणञ्च सवेशे परमं वै मंगलम् मंगलाणञ्च सवेशे परमं ससा। अभी आप लोगों ने एक प्रक्रिया देखी जिसको जैन साधु साध्वी लोच के रूप में इस व्रत को स्वीकार करते हैं, इसको काय क्लेश तप भी कहा जाता है। और साथ साथ में स्वावलंबी जीवन साधु साध्वी जीने के लिए किसी से कहीं कोई सहयोग न हो, इस मुख्य रूप के उद्देश्य से लेते हुए स्वयं अपने जीवन को स्वयं अपने कार्य से सिद्ध करना, किसी का सहयोग और किसी के द्वारा परालंबी जीवन जीना न पड़े, ऐसे भावों के साथ किया जाता है। और अभी आप लोगों ने देखा, जरूरी थोड़ी है प्रवचन में करना पड़े, हम एक शिक्षा मिलती है। अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने कुछ ऐसा व्यवहार कर दिया, व्यवहार में 2-4 आपके बाल उखाड़ दिए, आपको कैसा लगेगा? पर अब मेरे को तो गुस्सा आया नहीं, पुनीति मैंने मेरे सारे बाल क्या कर दिए, उखाड़ दिए, गुस्सा नहीं आया। क्यों नहीं आया? इसलिए नहीं आया, कारण क्या है कि आज हमारे अंदर कहीं कोई दुर्भावना नहीं। कोई भी काम करो दुर्भावना के साथ, आप कोई भी कार्य करते हो, वो बंधु हमारा क्या हो जाता है, उसका भाव बदल जाता है। अगर हम लोग अच्छे भावों से किसी को गाली देते हैं तो गाली का प्रभाव नहीं होता है। तो अगर हमारे सद विचारों से किसी के कुछ कार्य को करते भी उसको कष्ट भी होता है, तो भी हमको ऐसा लगता है ये हमारा सहयोगी है। इसलिए मन में कभी भी दुर्भावनाओं के वशीभूत होकर कोई भी कार्य किसी के साथ भी न करें। अपने अच्छे विचारों के साथ, अच्छे शुभ भावनाओं के साथ जो भी हम काम करते हैं वो बिल्कुल सुलभ बनते हैं। तो हमने घटनाओं तो बहुत सुनी है। पंचमुष्टि लोच, पंचमुष्टि लोच का मतलब 5 मुष्टि से। पहले ज़माने में आपको ये बतलाया जा चुका है कि बहुत बार पंचमुष्टि लोच किसको कहते हैं। एक मुट्ठी यहाँ से निकाला जाता है, दूसरी मुट्ठी इधर से निकाली गई, तीसरी मुट्ठी इधर निकाला, चौथी मुट्ठी करके 5 बार वो क्या करते थे, अपने बालों को उखाड़ करके फेंक के वो अपने बालों से मुक्त होते हैं। तो बंद ऐसी अनेकों विधियाँ आती हैं। तो ऐसी विधियों का हमने देखा और हमारे मन में भी किसी के प्रति ऐसे भाव ना आए। कोई व्यक्ति मेरे साथ कैसा ही व्यवहार क्यों न करे, जैसे गजस्व कुमार ने सुमिल ब्राह्मण के द्वारा उसमें सिर पे रखे गए अंगारों को भी उसने क्या किया, उसके साथ दुर्भावना के साथ स्वीकार नहीं किया। तो वो कार्य बड़ा सहज होता है। आज हम लोग तो तुरंत किसी के द्वारा जरा सा कुछ हमें कुछ बोला जाता है, कुछ उससे करते हैं, इतने अंदर हम लोग द्वेष और क्रोध अहंकार से भर जाते हैं। बदला लेने के लिए जिंदगी भर कोशिश करते हैं, कोई बदला नहीं लेना है। पर्युषण पर्व हमको यही तो शिक्षा देते हैं, बदले की भावनाओं से मुक्त हो जाओ और क्षमा के भावनाओं से भर जाओ। जितनी जितनी क्षमा होगी उतनी उतनी तुम्हें शांति मिलेगी। इतना कहते हैं मिलता है वाणी से, मिलता है धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है पापों की वह बहती धारा, पापों हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो मिलता है मिलता सभी तपस्वी आत्माएं तपस्या के महामार्ग पर चल रही हैं।
और सबसे बड़ी लंबी तपस्या चल रही है। श्री राजेंद्र जी वर्मा उनके आम्बिल की तपस्या के साथ उन्होंने अपनी तपस्या को आगे बढ़ाया। आज उनका 45वां आम्बिल है और उनके साथ साथ में कौशल्या जैन जो मंडी से आती हैं उनका आज 17वां आम्बिल है। तो दोनों आम्बिल की तपस्या तो लंबी आम्बिल की तपस्या कर ही रहे हैं। उसी तरह बहुत सारी माताएं और बहनें उन्होंने 5-5 आम्बिल, जो आज 5वां दिन है तो पर्युषण के प्रारंभ से 5 आम्बिल की तपस्या करने वाली माताएं बहनें और जिनका आज का आम्बिल हो वो सारे एक साथ खड़े हो जाएं और खड़े होकर के आम्बिल का प्रत्याख्यान ग्रहण कर ले। 5 में आम्बिल और सभी आम्बिल के प्रत्याख्यान का अनत्थन भगन सत्संग वतन प्रसंग पड़कर त्याग बोझ तपस्या करने वालों को आगे के भाव रखने वालों को संघ की शान बढ़ाने वालों को जिनके लंबे एकासनत जैसे रेशमा जैन उनके बहुत दिनों से एकांतर तो कर ही रही, साथ साथ में आज उनका 21वां एकासना है। और जिन जिन भाई बहनों के एकासने की 28 चल रही हैं, 8वां एकासना 5वां एकासना हो और जिनका आज का एकासना हो, सभी एकासना के तपस्वी खड़े हो जाएं और एकासना के तपस्या का प्रत्याख्यान ग्रहण कर लें। एकासन का प्रत्यासन हो तस्वंते पढ़कर निंदा में त्याग दोष तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को आज का उपवास बेला तेला चौथा मतम की गर्म तपस्या करने वालों को। आपका शुभ नाम क्या है आपका? सुधीर जैन जो प्रतिदिन प्रवचन में आते हैं और इस उम्र में भी उन्होंने तपस्या का संकल्प लेकर आज इस उम्र में भी वो 28 की ओर बढ़ रहे हैं। आज उनका 5वां उपवास है और जिन जिन के 5वें उपवास हैं 5वें उपवास का प्रत्याख्यान कर लेंगे। 12 संवतम की गौर उपास त्याग बोझ तपस्या करने वालों को 6-7 प्रवर्तक शांति गुरुवर प्यारे, प्रवर्तक शांति गुरुवर जीवन नैया के रखवाले जी, जोड़ गए संबंध प्रभु की वाणी से, मिलता है मिल बहुत से भाई बहन कहते हैं हमसे तपस्या होती नहीं है। उन्हें तपस्वी आत्माओं के तपस्या के लिए अभ्यास के लिए आप लोगों को जो प्रतिदिन हर रोज एक समय का कम करते हुए आप लोगों को क्या कर रहे हैं, घटाने की कोशिश कर रहे हैं। आज कौन सा नंबर है, कितने बार खाना है? हाँ, जो होशियार आदमी है वो तो पहले खा के आ चुके होंगे, उनको पता है मारा आपके प्रत्याख्यान से पहले एक बार तो हम चाय बिस्किट खा के आ ही जाते हैं, कम से कम वो तो हिसाब किताब में ना आए। और हम भी जानते हैं आप लोग ये करके आते हो, करके आओ, ये भी हमको पता है। और आपने होशियारी खेली, कोई बात ना, आपको साटा बने रहे। परंतु अब इसके बाद कल सूर्य उदय तक हमने सिर्फ 3 बार, हाँ 3 ही बार है ना जगरोसन जी, वो बोल रहे हैं मेरे को तो खतरा हो रहा है कि लास्ट में क्या होने वाला है। अभी तक तो चल रहा है, आप जिस तरह से हमको नीचे धक्का देते देते ला रहे हो, अंत में जाके भूखे तो क्या करोगे? लुढ़काने ऐसा सोच रहे, कोई बात नहीं, इतना तो आप लोगों ने हिसाब लगाया, कम से कम इतना प्रत्याख्यान के प्रति जागरूकता तो है, ईमानदारीता तो है, जो साधु बोलते हैं उसको हमने पालन करना, इतना तो हम स्वीकार कर ही लेते हैं। तो बंदो नियम बड़े और छोटे नहीं होते, आपके अंदर की ईमानदारीता क्या होती है, आपके जीवन को पार लगाने वाली होती है। तो आज आप लोगों ने 3 बार भोजन करेंगे, उसमें हम लोग आपकी दवा की छूट देते हैं। अगर आप लोगों को दवा में थोड़ा सा गैप लेके देना हो तो दवा की आज आपको क्या किया जाता है, छूट दिया जाता है। और एक तरीका और बता देते हैं, जिसको बहुत ज़्यादा चाय पीने की आदत है वो खाने से पहले 1 लोटा चाय लेके बैठे, उठने से पहले 1 लोटा चाय पी ले और संतुष्ट कर ले कि आज मेरा काम हो गया है। उससे ज़्यादा कितना पियोगे? 6 बार अगर आपने चाय पी लिए खाने से पहले, खाने के बाद, तो बंदो तब परीक्षण आने का कुछ तो आपको आभास हो। तो आप लोग आज 3 बार भोजन करेंगे। इसका
इसी तरह प्रतिदिन इतने दूर से प्रवचन में आना, महक जैन प्रतिदिन प्रवचन में आ रही है और उन्होंने भी संकल्प किया हम भी तपस्या के महामार्ग पर चलेंगे, 28 करने का उन्होंने संकल्प किया। और जब बंधु व्यक्ति संकल्प करे तो सफलता मिलती है। आज उनका छठा उपवास है, छठे उपवास का प्रत्यक्ष ले रहे हैं। छठे उपवास 14 त्याग बोल तपस्या करने वालों को, आगे के भाव रखने वालों को, संघ की शान बढ़ाने वालों को, और संघ की ओर से सूचना है, उसके बाद मंगल पाठ। सर्वप्रथम शासनपति भगवान महावीर स्वामी की जय आत्म, जय आनंद, जय देवेंद्र, जय शिव, जय निहाल खूब फूल शांति गुरुवे नमः, जय गुरु सुनती विशाल आशीष गुरुवे नमः, सर्वण संघीय सलाहकार सब पितामह राजऋषि आराम से प्रकाश जी महाराज साहब, नेपाल हिंद गौरव भाषाचार्य महाध्याय पूर्वक डॉक्टर पूज्य श्री विशाल पुरी जी महाराज साहब, उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष पुरी जी महाराज के सुशील पर नेपाल के श्री मानव विद्या संस्थान पूज्य गुरुदेव डॉक्टर श्री मणिभद्र मुनि जी महाराज, बाल संस्कार मधुर गायक पंडित पूज्य श्री पुनीत पुरी जी महाराज आदि ठाणे तो एवं वाणी भूषण परम विदुषी महासाथी नाम पूरे होने दो। जी महाराज की शिष्याएं महासाथी परम पूज्य डॉक्टर श्री सरंजना जी महाराज, महासाथी परम पूज्य डॉक्टर श्री अनुप्रिया जी महाराज। हाँ, अभी एक सूचना देना हम भूल गए। आप सब लोगों ने लॉन्च देखा है तो उसका रिटर्न गिफ्ट हम चाहते हैं। तो कम से कम आप लोग कोई भी एक चीज़ 1 साल के लिए छोड़ेंगे, अगले संवत्सरी तक के लिए कोई भी। हम ये नहीं कहते आपने यही करना है, सामायिक का संकल्प कर सकते हैं, माला नहीं करते तो माला का संकल्प ले लें, या कोई फल छोड़ दें या मिठाई छोड़ दें। कोई भी एक चीज़ जीवन में कोई भी चीज़ छोड़ा जा सकता है। इसमें कहीं किसी के लिए ये आग्रह नहीं कि यही चीज़ आपको छोड़ना है। एक चीज़ का आपने मन में संकल्प करना है और अगले संवत्सरी तक के लिए हो, चाहे फल के रूप में हो, मिठाई के रूप में हो, या फिर अपनी कोई बुराई है जिस बुराई को हम किसी को कहते नहीं है पर हमको पता है कि हम वो गलती करते, तो उसको छोड़ने का 1 साल तक का आप लोग ने वो संकल्प लेना है। आप जितने भी यहाँ उपस्थित भाई बहनें हैं तो उन सब ने कोई ना कोई नियम, छोटा हो या बड़ा, वो नियम आप लोग अंगीकार करेंगे। इसी तरह आज ठीक 2:15 बजे वाचनी शुरू होगी, क्योंकि कल बरसात के कारण दोपहर को कल्पसूत्र नहीं हो पाया, तो आज थोड़ा सा वो भी लंबा होगा। तो आप सिर्फ भाई और बहनें ठीक 2:15 बजे तक उपस्थित होंगे और उसके बाद फिर जो भी कार्यक्रम है बाल वर्धमान के रूप में माता और बहनों ने तैयार किया वो आगे आप लोगों को देखने को मिलेगा। अब संघ की ओर से सूचना। आदि ठाणे विचार के श्री चरणों में एसएस जयसभा सेक्टर सिस्टम बदरीधाम सोनीपत की ओर से विधि पूर्वक वंदना नमस्कार करके शुभ छाता पूछते हैं और श्री जी के स्वास्थ्य साधु साधु श्री संत की की शुभ मंगल कामना करते हैं। उससे धर्म सभा को उत्पादन करें। लो आ गए परम प्रदूषण, चलो जब तक औसत संयम करें, सामायिक संवर हरदम करें, साधु संतों के दर्शन करें, कर्मों के बंधन को कम करें। तो आ गए प्रदूषण पर, चलो जब तक औसत संयम करें, सामायिक संवर करें। इसी के साथ आज सबने आज गुरु जी का केस नोट देखा। शनि संघ आप शनि जी के केस नोट की सुख साता पूछता है। इसी केस नोट की खुशी में हमारे श्री राकेश जैन गोमेश वालों ने 2500 रुपये शनि संघ को दान स्वरूप दिए हैं। इसी उसमें संघ के महाप्रधान, संघ के प्रधान श्री भानु प्रसाद जैन, कुसुम जैन, कोटि नंबर 77 सेक्टर 15 जय भारत संख्या परिवार मेहदीपुर वालों ने परवाना का भाव रखा है। अभी प्रवचन के बाद परवाना अभिप्रेत की जाएगी। दिन में 2:15 बजे अंतगढ़ सूत्र की बात, कलम सूत्र की बात की जाती है। सही संगीत सभी भाई बहनों ने कि दिन में 2:15 बजे कलम सूत्र की बात में ज्यादा से ज्यादा संख्या में भाई बहन पहुंचे
लगातार वक्तांबर जाप करना चलेगा। सही संग की गिनती कि उसमें भी बहन भाई अपने अपने नाम लिखवाए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में 10 सितंबर से चले वक्तांबर जाप अनुष्ठान में अपनी भागीदारी को सुनने के माध्यम में लगाए। तपस्या की कड़ी में सभी संघ सभी तपस्वी आत्माओं की सुख साधना पूछता है। सभी संघ परिवर्तन पर्व में तपस्या करने वाले सभी तपस्वियों की बहुत बहुत अनुमोदना करता है, उनकी सुख साधना पूछता है। शास्त्रीय प्रभु महावीर भगवान सभी तपस्वियों को तप करने की शक्ति प्रदान करे। इसी श्रृंखला में श्रीमती महक बहन को सालीवाल दिल्ली से डेली हमारे यहाँ प्रवचन सभा में पधारती हैं। आज उनका 6वां उपवास है। इसी तरीके से श्री सुधीर जैन हमारे ही सबसे आज उनका 5वां उपवास है। श्री राजेंद्र वर्मा जी आज उनका 45वां आयुर्वेद है। श्रीमती कौशला जैन मंदिर से आज उनका 70वां आयुर्वेद है। और भी बहुत सारे बहन भाइयों की तपस्याएं चल रही है। श्री संघ आत्माओं की सुख शांति के लिए सुख साधना करता है। और प्रतिदिन की आयुर्वेद की श्रृंखला में आज का आयुर्वेद मोनिका जैन भाई को विनोद जैन, कल का आयुर्वेद दिशा जैन भाई को राजेश जैन रहेगा। इसी के साथ बाहर से पधारने वाले सभी लोगों का अभिनंदन करता है और हर तौर पर प्रार्थना करता है भोजन में जलपान लेकर अनुग्रहित करें। भोजन में जलपान की व्यवस्था नीचे स्वागत हाल में है। आज के भोजन के सौभाग्यशाली परिवार श्री राजकुमार जैन गोपी नंबर 1051 सेक्टर 12 कलोई वाले, व तपस्वी श्री इंद्र सेन जैन वकील जैन एक और अग्रवाल धाम सोसाइटी गुड्डू वाले, व श्री रामनिवास जैन राजेश जैन गोपी नंबर 91 चिंतपूर्णी सांदल वालों को प्राप्त हुआ है। वह कल के भोजन के सौभाग्यशाली परिवार श्री विनोद जैन वर्मा जी गोपी नंबर 634 सेक्टर 14 सोनीपत, व श्री ऋषभ जैन गोपी नंबर 2382 सेक्टर 15 घेवड़ा वालों को प्राप्त हुआ है। जयकारों की श्रृंखला में सभी बहन भाई मिलकर जयकारे बोलेंगे। आचार्य श्री शिवपुरी जी महाराज की जय हो। उत्तर भारतीय प्रवर्तक शासन सूर्य श्री शांति स्वरूप जी महाराज की जय हो। तपस्वी रतन राज ऋषि सर्व संजय सलाहकार विश्वविद्यालय में श्री सुमति प्रकाश जी महाराज की जय हो। वाचनाचार्य उपाध्याय प्रवर डॉक्टर श्री विशाल जी महाराज की जय हो। उत्तर भारतीय प्रवर्तक राष्ट्र संत पूज्य गुरुदेव श्री आशीष जी महाराज की जय हो। राष्ट्र संत नेपाल के श्री मानव के संस्थापक डॉक्टर श्री मणिभद्र जी महाराज की जय हो। विराजित सभी साधु संतों की जय हो। जैन धर्म की जय हो। पूरे श्री संत महाराज श्री जी के केसों की सुख साधना बचता है। आओ करे वंदना उनकी जिन्होंने हमारा भाग्य जगाया। चैता भारहम वासम जगवटी महिडियो शंति संति करेलो ये पत्तो गई मनुत्तरम। चैता भारहम वासम जगवटी महिडियो शंति संति करेलो ये पत्तो गई मनुत्तरम। श्री ततारी मंगलम अरिहंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली पनत्तो धम्मो मंगलम। चतारी लोगोत्तमा अरिहंता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा साहु लोगोत्तमा केवली पनत्तो धम्मो लोगोत्तमो। चतारी शरणं भवज्जामि अरिहन्ते शरणं भवज्जामि सिद्धे शरणं भवज्जामि साहु शरणं भवज्जामि केवली पनत्तं धम्मं शरणं भवज्जामि। ये चार शरण दुःखहरण और न शरणा कोई होगा जो भव्य प्राणी करे आचरण उसका जर अमर पद होगा उसका।
ที่เขาเรานี่